हम थोड़ी देर आपके वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन सामर्थी है प्रभु। उस सामर्थी वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन को बदलना है। आपके वचन के द्वारा हम चंगाई को पाना है। आपके वचन के द्वारा हम चंगाई को पाना है। आपके वचन आज हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आए, उद्धार को लेकर आए, आपकी आशीष को हमारे जीवन में लेकर आए। आप प्रकट हो जाइए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। 3-4 हफ्ते के पहले हम लाजर के बारे में हमने सुने थे। उस दिन में पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो मैं आज उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। हमने आधे तक हम देखे थे उस दिन। उसके बाद हमको ईस्टर के दिन आ गया था, गुड फ्राइडे के दिन आ गया था, है ना। तो इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया है। आज उसका हम कंटिन्यू करेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना के पुस्तक 11 अध्याय, यूहन्ना के पुस्तक 11 अध्याय हम 16 तक हमने देखे थे। 17 से आगे हम पढ़ेंगे। 17 वचन को पढ़ेंगे। लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे। आ आ आ आ आ आ आ आ आ हे प्रभु, यदि आप यहां होता तो मेरे भाई कदापि नहीं मरता। आ आ आ आ बस हो गया है। हालेलुया। लाजर में कब्र में रखकर 4 दिन होने के बाद यीशु मसीह आया है। जैसे हमने इसके पहले हमने देखे थे, लाजर मरने तक यीशु मसीह वेट किया, इंतजार किया। लाजर के मरने के खबर आने के बाद प्रभु लाजर के घर में जा रहे थे, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बोला था ये जो बीमार परमेश्वर की महिमा के लिए ही है। लाजर बीमार हुआ, इसके द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम में से कई लोग बीमार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, है ना। इसके द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होती है। आमीन। आप सच बोलिए, अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है, हमारे जीवन में ना बीमारी ना दुष्टात्मा के बंधन, ऐसे अगर होता तो हम यहां पर आते नहीं आते हैं। कुछ ना कुछ परेशानी हमारे जीवन में आया, इसलिए हम परमेश्वर के पास आया। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया, इसके कारण हम उद्धार पाया। हमारे द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा हो रहे हैं। आमीन। आपके द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? आप दूसरों को बोल रहे हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। कितने लोग बोल रहे हैं? हालेलुया। अगर आप बोल रहे हैं तो आपके द्वारा प्रभु के नाम महिमा हो रही है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
आपके जीवन में जो परेशानी आई है वो परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए आया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में कोई परेशानी आया, परमेश्वर ने उस परेशानी को दूर किया, इसलिए आज मैं प्रभु में हूं और प्रभु के नाम मेरे द्वारा महिमा भी हो रही है। आमीन। वैसा ही लाजर के जीवन में भी बीमार आया था, इतना बीमार हो गया है, बीमारी के कारण वो मर गया है। मरने के बाद उनको कब्र में रखा गया, कब्र में रखकर 4 दिन हो गया। 4 दिन होने के बाद यीशु मसीह उस घर में गया। अभी भी वहां का उस घर में रिश्तेदार के लोग अभी भी है ना, उस गांव के लोग अभी भी उस घर में हैं। उनको शांति दिलाने के लिए उनके साथ, उन बहनों के साथ में कुछ लोग वहां पर थे। जब यीशु मसीह वहां पर जा रहे थे, रास्ता में, घर में गया नहीं, रास्ता में मार्ता ने उससे मिली। मार्ता ने यीशु मसीह से मिली, मिलकर ये बोली, यीशु मसीह अगर आप मेरे घर में अगर होते, यहां रहते, तो मेरे भाई नहीं मरता। ये बात सच है। यीशु मसीह अगर उस घर पे रहें, यीशु मसीह जब वो बीमार में थे उस समय में घर में अगर आए तो मरता नहीं। इसलिए यीशु मसीह नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह नहीं आया। बीमार बढ़ गया है, बीमार बढ़कर क्या हुआ है? मृत्यु हो गया है। बीमार बढ़ गया, बढ़ के क्या हुआ है? मृत्यु हो गया है। तब तक यीशु मसीह नहीं आया है, क्योंकि परमेश्वर के नाम बहुत ज्यादा महिमा होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु नहीं आया। मार्ता भी सही बोली, अगर आप यहां पर होते तो यह नहीं होता है। कुछ लोगों के बीमारियां बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि मतलब मैं इतना प्रभु को पुकार रहा हूं, इतना प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में प्रभु काम क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों नहीं कर रहा है? प्रभु इसलिए देरी कर रहा है। कई बार प्रभु के नाम आपके द्वारा बहुत ज्यादा महिमा होना है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी ज्यादा परेशानी है, उतनी ज्यादा प्रभु के नाम महिमा होगा आपके द्वारा। आमीन, हालेलुया। लाजर के जीवन में अगर बीमार आया, यीशु मसीह आकर उन्हें चंगा करते हैं तो इतना बात नहीं फैलती, इतना प्रभु के नाम महिमा नहीं होती। लाजर मरने के बाद 4 दिन हो गया है, पूरे गांव में, आसपास पूरे जगह पर लाजर मरने के खबर पहुंच गया है। इसके पहले भी कुछ मरे हुए लोगों को यीशु मसीह ने जिलाया। कैसे जिलाया? एक लड़की मरी पड़ी थी, 12 उम्र की लड़की। जब लोग रो रहे थे, कुछ देर ही हुआ, मर के कुछ देर ही हुआ, यीशु मसीह ने वहां पर पहुंचा और उस लड़की को उन्होंने क्या किया है? जिलाया। लेकिन ये खबर दूर तक नहीं पहुंचा है, कुछ लोगों के सीमित वहां रह गया है। लेकिन लाजर के बाद ऐसा नहीं है। लाजर के बाद ऐसा है, वो 4 दिन हो गया है। 4 दिन होने के बाद पूरे लोग जान गया है लाजर का डेथ हो गया, लाजर मर गया, लाजर को कब्र में रखा गया है। किसी का भी उम्मीद नहीं है अब लाजर जीवित होगा। किसी के पास भी ऐसा सोच भी नहीं है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं है वापस लाजर जिंदा आएंगे, ऐसा कोई भी अपने कल्पना तक सोचा नहीं है।
उस समय पर यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए वहां पर पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, हम परेशान होते हैं और परेशान होते हैं, बहुत इंतजार करते हैं, अब ठीक हो जाऊंगा, अब ठीक हो जाऊंगा, अब कुछ काम हो जाएगा। लेकिन कई समय होने के बाद भी हम ठीक नहीं होते हैं, परेशानी दूर नहीं होती है। हम कई बार परेशानियों के कारण थक जाते हैं, ये परेशानी क्यों मुझसे दूर नहीं हो रहे हैं, थक जाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, लाजर को कब्र में रखकर 4 दिन हो गया है, वैसे हमारे हालत भी हो जाती है, अब कुछ नहीं हो सकता करके हम छोड़ भी सकते हैं। कई बार हमारी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जब परमेश्वर के समय आता है तब परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने के लिए एक समय को वो नियुक्त करके रखा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे परेशानियों को दूर करने के लिए, मेरे बीमारियों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधन से मुझे छुटकारा देने के लिए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु आपके जीवन में एक समय को नियुक्त करके रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम हमारे विश्वास को नहीं छोड़ना है, प्रभु के ऊपर और विश्वास करते रहना है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, वह तू ही है। हालेलुया। मसीह जो आने वाला है, पूरे लोग जो इंतजार कर रहे हैं, वो आप है करके मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला है? अगर कोई मर भी जाएगा, यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। कोई मरने के बाद जीवित हो सकता है? नहीं। लेकिन यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं, अगर कोई मर भी जाएंगे, अगर मेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो वो जीवित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में हर एक लोग मरना है। एक दिन सबको मरना है। लेकिन जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, अंतिम दिनों में प्रभु ने जलाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह उन्हें जलाएंगे। इसलिए मार्ता ने बोला, मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई अंतिम दिनों में क्या होंगे? जी उठेंगे। इस बातों को मैं भी मानती हूं, विश्वास करती हूं।
लेकिन प्रभु ने बोला मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मरेंगे तो भी जीवित रहेंगे। ये बात किसके लिए बोला है? लाजर के लिए बोला है प्रभु। लाजर को मैं जिलाने वाला हूं, इसलिए मैं आया हूं करके बोला है। लेकिन मार्ता को यह बात समझ में नहीं आई है। यीशु मसीह यहां पर क्यों आया है, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में मार्ता को कोई आइडिया नहीं है। यीशु मसीह जी उठने के बारे में जब बात किया तो अंतिम दिनों में सब लोग जी उठेंगे तो मेरे भाई भी जी उठेंगे। मैं इस बात को विश्वास करता हूं। नहीं, अब तुम्हारे भाई जलाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पर जो विश्वास करेंगे वो मरने के बाद में भी जी उठेंगे। क्या इस बातों को तुम विश्वास करती है? उनको कोई समझ में नहीं आ रहे हैं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने यह बोली है। आप मरने के बारे में बोल रहे, जी उठने के बारे में बोल रहे, ये सब मैं नहीं जानता हूं। एक बातों के ऊपर मैं विश्वास करती हूं, जो जगत में आने वाले मसीहा आप है, मैं विश्वास करती हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे वो आपको परमेश्वर देंगे, मैं इस बात के ऊपर विश्वास करती हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस बात के ऊपर विश्वास करती हूं कि आप मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, भलाई के लिए करेंगे। इस बात के ऊपर मैं विश्वास करती हूं। आमीन। कि आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह लाजर मरने तक वेट किया है, मरने के बाद आया है, उसमें भी भलाई है करके विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अगर लाजर के जीवन में प्रभु ऐसे भलाई कामों को करने के लिए देरी से काम प्रभु आया है करके अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे ही हो सकता है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह मेरे जीवन में जो कुछ भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे। आमीन। यीशु मसीह मेरे जीवन में अगर देरी कर रहे हैं तो भी अच्छे के लिए कर रहे हैं। बोल सकते हैं? आवाज नहीं आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता कभी हमारे जीवन में गलत नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। वचन में लिखा है उनके ऊपर प्रेम करने वालों के लिए हमेशा वो भला ही करता है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं? यस। अगर आप परमेश्वर के ऊपर प्रेम कर रहे हैं तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं सब कुछ में सब कुछ आ जाएगी। हालेलुया। आपके परिस्थिति, आपके परेशानी सब कुछ भलाई के लिए ही हो रहे हैं। हालेलुया। अब मुझे बताइए आपके जीवन में जो परेशानी आई उस परेशानी के कारण यीशु मसीह को आपने जाना, यीशु मसीह के सामर्थ आपके जीवन में काम किया, इसलिए आप चंगाई हुआ, छुटकारा हुआ, परेशानी दूर हुई, इस कारण से आपके जीवन उद्धार हुआ। ये भलाई के लिए, भलाई के लिए। कितने लोग हाँ बोलेंगे? आपके जीवन में जो बीमारी आया वो भलाई के लिए। यस। आपके जीवन में दुष्ट आत्मा के बंधन आया भलाई के लिए।
यस, आवाज को ऊंचे करते हुए हालेलुया। दाऊद भी यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आया है, परेशानी आई है, सब अच्छे के लिए हुआ है। इससे क्या हुआ? परमेश्वर के वचन को मैं सीखा हूं, परमेश्वर के व्यवस्था को मैं जाना हूं, प्रभु को मैं जाना हूं। आमीन। परेशानी नहीं आती मैं प्रभु को नहीं जानता, परेशानी नहीं आती मैं सच्चा परमेश्वर को कभी जानने के मौका नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में अगर परेशानी भी आई वो भी अच्छे के लिए ही है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के करीब आया, परमेश्वर के इतनी बड़ी अनुग्रह को मैंने देखा, परमेश्वर के प्रेम को मैंने देखा है। आमीन। प्रभु मुझसे कितना प्रेम कर रहा है मैं इसमें देखा हूं, प्रभु मुझसे कितना ख्याल रखा है इसमें मैं इस बात को देखा हूं। आमीन, हालेलुया। अगर परेशानी नहीं आता मैं प्रभु के अनुग्रह को कभी नहीं देख पाता है। प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है मैं इसको नहीं देख पाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वाकई में प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए आज यहां पर हम बैठे हैं। हालेलुया। कुछ ना कुछ परेशानी आया हमारे जीवन में जरूर, ये सब कुछ परमेश्वर भलाई में बदल दिया है। हालेलुया। बुराई को भी भलाई में बदलने वाले परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। आमीन। हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ है, बीमारी आया, परेशानी आया, दुष्ट आत्मा के बंधन आया, कुछ बुरा हुआ है, उस बुरा को परमेश्वर भलाई में बदल गया है। प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हुआ, प्रभु को जानने के मौका मिला, हमारे जीवन में उद्धार के अनुभव मिला है जो इस दुनिया नहीं दे सकता है। इतनी बड़ी शांति प्रभु हमारे जीवन में दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। कर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, वह यह समझे कि वह कब्र में रोने के लिए जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। मार्था ने जो बोली वही बातों को मरियम भी बोल रही, अगर आप यहाँ होते तो मेरे भाई नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु मसीह आत्मा में उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? बस हो गया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चल के देख ले। यीशु रोया। हालेलुया। मरियम ने भी यीशु मसीह आ गया करके उनको खबर मिला तो तुरंत उठ के भागकर यीशु मसीह के पास गई, यीशु मसीह के पैर में पड़ी और बोली, आप यहाँ होते तो मेरे भाई नहीं मरता। बहुत रोई मरियम ने, बहुत रोई। आसपास जितने भी और भी यहूदी लोग थे, मरियम
रो रही है, उसको भी रोने आया, जो साथ वाले सब रोने लगे। जब सब रोने लगे, यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है, यीशु मसीह आत्मा में उदास हुआ और वो भी रोया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लाजर को जिलाने के लिए यहां पर आया। थोड़े ही देर में यीशु मसीह लाजर को जिलाने वाले हैं। यीशु मसीह को पता है थोड़े देर में मैं लाजर को जिला लूंगा, ये सारे आंसू चले जाएगी। लेकिन उस समय पर जब सब लोग रो रहे थे, मरियम के साथ और भी लोग रो रहे थे, उनके रोना यीशु मसीह को भी नहीं रोका है। यीशु मसीह भी व्याकुल हुआ, यीशु मसीह भी उदास हुआ, यीशु मसीह भी रोया। आमीन। ये है हमारे परमेश्वर। हमारे परमेश्वर के बारे में और आपको जानना है। हालेलुया। जिसको हम आराधना कर रहे हैं, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसको हम अपने समस्याओं को बता रहे हैं, जिसको हमारे हृदय के बातों को शेयर कर रहे हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तब आप उनके सामने और अपने दिल को खोल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मरियम को देखकर, मरियम रो रही थी, यीशु मसीह भी उसके साथ रोया है। मरियम व्याकुल हो रही थी, मरियम उदासी थी, यीशु मसीह भी मरियम के साथ उदास हुआ, व्याकुल हुआ और रोने लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परेशानी है, समस्या है, आप आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहाकर प्रभु से विनती कर रहे हैं। जैसे यहां पर मरियम यीशु मसीह के पैर में गिर पड़ी और रोने लगी, वैसे हम भी कई बार यीशु मसीह के चरणों में पड़े रहते हैं। हम रोते हैं, हमारे परेशानियों को लेकर, समस्याओं को लेकर हम प्रभु से रोते हैं, रोते हैं। प्रभु को मालूम है थोड़े ही देर में, थोड़े ही दिन के बाद इनके समस्याओं को मैं दूर करने वाला हूं। प्रभु को मालूम है, प्रभु ने एक समय को नियुक्त करके रखा है। प्रभु के मालूम है आपके समस्या को वो दूर करने वाला है। लेकिन आज आपके परिस्थिति, आप रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, तो यीशु मसीह भी आपके साथ परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। हालेलुया। वो आपको रोते हुए देखकर वो खुश नहीं होता है, खुश नहीं होता है। वो आपके साथ व्याकुल होता है, वो आपके साथ रोता है। आमीन। हालेलुया। क्यों रोता है? उसको रोने के क्या आवश्यकता है? मरियम को देखकर उनको क्यों रोना है? मैं थोड़ी देर में इनके जीवन में अद्भुत काम करने वाला हूं, फिर क्यों उनको रोना है? इसलिए उनको रोना आया है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह मार्था से, मरियम से, लाजर से बहुत प्रेम किया है करके लिखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें बहुत प्रेम किया है। इस कारण से वो अपने रोना को बंद नहीं कर पा रहे हैं, उनको खुद रोना आ रहे हैं। प्रेम, मरियम के ऊपर के प्रेम, लाजर के ऊपर के प्रेम उनकी आंसू बहाने के कारण बना है। हालेलुया।
मरियम के ऊपर, लाजर के ऊपर जो यीशु मसीह प्रेम किया है, वही यीशु मसीह आपसे भी प्रेम कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपसे भी यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं। आपके लिए भी, यहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह क्रूस पर लहू बहाया है, अपने प्रेम को प्रकट किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो उनके पास आते हैं, उनके पैर में बैठे हुए उनको पुकारते हैं, रोते हैं, प्रभु मेरी समस्याओं को दूर करो करके विश्वास के साथ यीशु मसीह को देखकर पुकारते हैं, यीशु मसीह उनके साथ व्याकुल होता है, उनके साथ वो भी रोता है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। आपके ऊपर वो प्रेम करने की वजह से आपके ऊपर जो समस्या है, आप जो रो रहे हैं, उसको देखकर वो चुप नहीं रह पा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, उनको कोई समस्या है, वो बहुत रो रहे हैं आपके पास आकर, आपको रोना नहीं आएगी, बहुत रोना आएगी, क्योंकि आप उनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं। इस वजह से वो रोने से अपने दिल भी दुखती है, हमको भी खुद रोना आती है। आमीन। यीशु मसीह भी ऐसा ही है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह भी ऐसा ही है। हमारे परमेश्वर के बारे में आप जानिए, वो कहीं दूर में नहीं है, वो कहीं मतलब स्वर्ग राज्य में बैठा हुआ है कि वहां से मतलब हमको देख रहा है, नहीं, वो आपके पास है, वो आपके संग है, वो आपकी समस्याओं को जानता है, आपकी परेशानियों को वो जानता है। आमीन, हालेलुया। कई बार हम मतलब सोचते हैं, मेरी परेशानी कौन समझेंगे, मेरे अंदर के बात किसको मालूम है, मैं किस परिस्थिति में गुजर रहा हूं, कौन जानता है। ऐसे कई बार हमारे हृदय में हम सोचते हैं। बाहर किसी से भी हम अपनी समस्याओं को बताते नहीं हैं। कई लोग अंदर रखकर रोते रहते हैं, अंदर रोते रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपके समस्याओं को वो जानते हैं। भले आप किसी से नहीं बताया है, लेकिन यीशु मसीह आपके दिल के एक एक बातों को जानता है। आप किस बातों को लेकर रो रहे हैं, प्रभु जानता है। किन बातों को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास में है, प्रभु जानता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप व्याकुल हो रहे हैं तो प्रभु भी आपके साथ व्याकुल हो रहे हैं। अगर आप उदासी हैं, प्रभु भी आपके साथ उदास में है। आपको उदास रखकर वो खुश नहीं रह पाता है, आपके आंसुओं को देखकर वो खुश नहीं रहता है। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे लोग परेशान में हैं, आपके बच्चे लोगों के जीवन में उदासी है, आंसू है, तो आप खुश रह पाएंगे? नहीं। जब आप अपने बच्चे को याद करेंगे, आप बहुत उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, अब उनको लेकर आंसू बहाते हैं। वैसा ही यीशु मसीह भी इस मरियम को देखकर, आपको देखकर वो रोता है। आमीन, हालेलुया।
भले परमेश्वर कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाले हैं, लेकिन आज के परिस्थिति में प्रभु जो लोग परेशान में हैं उनके साथ वो भी परेशान होता है। हालेलुया। प्रभु को आश्चर्य कर्म करने के लिए एक समय है, एक समय को वो नियुक्त करके रखा है। उस समय पर वो आश्चर्य कर्म करेंगे, उस समय पर आपके जीवन में चंगाई मिलेगी, उस समय पर आपके जीवन में छुटकारा मिलेगी, अद्भुत काम होगी। लेकिन आज के दिन में आपके परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से प्रभु आपके साथ रोता है। इतना परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है क्या, प्रभु मेरे वेदनाओं को देख रहा कि नहीं देख रहा है, ऐसे लगता है। लेकिन यीशु मसीह आपको देख रहा है। ये यीशु मसीह आपके परेशानी, आपके समस्याओं को वो देख रहा है। हालेलुया। आपके दुख और वेदनाओं को यीशु मसीह देख रहा है, आपके आंसुओं को यीशु मसीह देख रहा है। जिन परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अनदेखी करके लगता है, कई बार वो देखा नहीं है करके लगता है, मेरे जीवन में क्यों अभी तक आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है करके आप लोग सोच रहे भी होंगे। प्रभु के क्यों देरी कर रहा है करके आप लोग सोच रहे होंगे। उसके लिए प्रभु एक समय को रखा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपके एक एक लोगों के समस्याओं को वो जानता है, जानता है आप किस बात में गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, किस जरूरत के बीच में आप गुजर रहे हैं, आपके मन में क्या चल रही है, कितने वेदना है, कितना दुख है, कितने आंसुओं है, यीशु मसीह उसे देख रहा है। आमीन, हालेलुया। आप उनसे अपने सारे वेदनाओं को बता सकते हैं, सारे परिस्थिति को बता सकते हैं। जैसे मरियम ने उनके पैर में गिर पड़ी और रोने लगी, अगर आप मेरे साथ रहते तो मेरे भाई नहीं मरता है। प्रभु हृदय की बातों को यीशु मसीह को बता रही है, अपने समस्याओं को यीशु मसीह को बता रही है। आज आप भी ऐसा ही बोलिए, आपके समस्याओं को आपके हृदय के गहराइयों से विश्वास के साथ बोलिए, प्रभु अगर आप होते तो मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता है। आपके हृदय की बातों को छुपा कर मत रखिए, आप यीशु मसीह के साथ आपके वेदनाओं को, परेशानियों को, समस्याओं को शेयर करिए, बताइए। जो आपके साथ आंसू को बहाना चाहते हैं, जो आपके साथ हमें वेदनाओं को शेयर करना साथ चाहते हैं, उनसे आप बताइए, मुंह खोल कर बताइए, दिल खोल कर बताइए। आप प्रभु के भवन में आए हैं, यहाँ पर यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। यहाँ पर आप मुंह खोल कर किए कितने प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, उसको वो सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर किए जा रहे एक एक प्रार्थना के लिए उनके काने खुले हैं। आपको क्या करना है, मुंह खोल कर आपके समस्याओं को बोलना है, दिल खोल कर बोलना है। हालेलुया। जो व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है उस व्यक्ति से आपको बोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह को जानिए, वो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। हो सकता है इस दुनिया के लोग आपसे प्रेम नहीं कर रहा है,
ये दुनिया के लोग आपको इज्जत नहीं कर रहा है, आपके घर के लोग भी आपको प्रेम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रेम कर रहे हैं। आपके घर के लोग भी आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं वो आपको नहीं समझ रहा होगा। हम अपने समस्याओं को लेकर अपने घर के लोग मेरे समस्याओं को समझेंगे करके सोचते हैं। कई बार वो समझते नहीं है, इंसान नहीं समझता है। कई बार जिससे उम्मीद करते उससे धोखा मिलता है। जो मदद करेंगे करके सोचते हैं वो नहीं करते हैं। जिसके पास बैठकर हम अपने समस्याओं को बताने के लिए हम चाहते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आपके एक एक बातों को सुनने के लिए तैयार है। आपके दिल को खोलकर आप जब बात करेंगे एक एक बातों को सुनेंगे। आमीन। आपको दिल खोल कर बात करना है, दिल खोल कर उनसे बताना है। आपके हर एक समस्याओं को जैसे है वैसा ही बता दीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। $39 पढ़ेंगे। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है। दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कब्र के पास आया। कब्र के पास आकर लोगों से कहा पत्थर को हटाओ। उस समय पर कब्र ऐसे होते हैं, नीचे नहीं होते हैं, वो एक गुफा टाइप का रहता है। गुफा के अंदर है ना मरे हुए लोगों को रखते हैं और सामने एक बहुत बड़ा है ना पत्थर को रख देते हैं। पत्थर ऐसे होती है, पूरे राउंड शेप में होता है ना। उसको क्या कर सकते हैं, लुढ़का सकते हैं। जब पत्थर को हटाने के लिए बोला, पत्थर को हटाया गया है। जब हटाने जा रहे थे, मार्था ने कही मर के 4 दिन हो गया है, अब कब्र को खोलेंगे तो क्या होगी, दुर्गंध आएगी। अभी खोलने के परिस्थिति में नहीं है। अब क्यों खोलने के लिए बोल रहे हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। मार्था ने यीशु मसीह के बारे में ये सोची थी, यीशु मसीह मार्था को, मरियम को तसल्ली देने के लिए आया है, तसल्ली देने के लिए आया है। यीशु मसीह लाजर मरने के खबर मिला, हमें तसल्ली देने के लिए आया है। ये सोचकर बोली अब पत्थर को हटाएंगे तो दुर्गंध आएगी। यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं, अभी भी मार्था को कोई आइडिया नहीं। यीशु मसीह के पास उनके चेले लोग भी थे, उनका भी कोई आइडिया नहीं। और कुछ यहूदी लोग थे, उनका भी कोई आइडिया नहीं। किसी को भी वहां कोई आइडिया नहीं है यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। यीशु मसीह ने एक ही बातों को बोला, अगर तुम विश्वास करेंगे तो मेरे महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। सब कुछ खत्म हो गया है, 4 दिन हो गया है, दुर्गंध आएगी, अब कुछ होने वाला नहीं है।
कब्र में रख दिया, पत्थर को रख दिया है, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। प्रभु कह रहे हैं कब्र में रखकर, ऊपर पत्थर को रखकर पूरा कदम कर दिया है, अब इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा भी कुछ बात है तो भी अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर ने बोल दिया है अब कुछ हो ही नहीं सकता, आपके दिमाग बोल रही है कुछ हो ही नहीं सकता, सब कुछ समाप्त हो गया है, अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में भी अगर आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो बात को आप सोच रहे हैं मर गया है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, ये बीमारी हो गया है जीवन भर रहेगी, डॉक्टर ने बोल दिया है ये तो जिंदगी भर आपको टैबलेट खाना है, इसके ऊपर कुछ इलाज नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे उसके ऊपर भी प्रभु आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। आपके घर में ऐसे कुछ लोग हैं उसके ऊपर ऐसे सोचते हैं ये कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, ये सुधर ही नहीं सकता है, ये पीना कभी बंद नहीं करेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे उनको भी बदलने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम परमेश्वर आज आपके जीवन में करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जिसके जीवन बदलना है करके कई दिनों से आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो उद्धार होना है करके कई दिनों से आप प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, प्रभु हमें उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जब पत्थर को लुढ़काया गया है, पत्थर को हटाया गया है, आगे पढ़ेंगे। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठा के कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा से मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है मैं उनके कारण तुझसे यह कहा जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला। बस हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह, पिता मैं जानता हूं मैं जो कुछ भी बोलूंगा कहूंगा आपसे मांगूंगा, आप क्या करेंगे? सुनेंगे, उत्तर देंगे। मैं क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। यीशु मसीह का प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जैसे हम प्रार्थना करने के लिए सीखना है। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? पिता मैं जानता हूं आप मेरे सुनते हैं। हालेलुया। आप मेरे प्रार्थना को उत्तर देते हैं, मैं विश्वास करता हूं। हम ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मांगने के पहले ही आप मेरे जरूरतों को पूरा करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं बोलने के पहले ही आप मेरे समस्याओं को जानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो बोल रहे हैं मेरे चारों ओर लोग खड़े हैं, इन लोग जानना है। आमीन, इन लोग जानना है। यीशु मसीह अभी मेन मुद्दे पे आया है। यीशु मसीह
लाजर मर के 4 दिन के बाद क्यों आया है, अब ये बोल रहे हैं यहां पर। इन लोग जानना है, क्या जानना है? आपके पुत्र हूं मैं, हालेलुया, आपके पुत्र हूं मैं, इन लोग जानना है। इसलिए मैं ऐसे प्रार्थना किया हूं प्रभु करके बोलकर लाजर को देखकर कहा, हे लाजर बाहर आ जाओ। आमीन। एक बड़ी शब्द से, एक ही शब्द से लाजर को बाहर बुलाया है। किससे बात कर रहे हैं वो? किससे बात कर रहे हैं? मुर्दे से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? लाजर को सुनाई देगी, हालेलुया, सुनाई देगी। कितने लोग बोल रहे हैं सुनाई देगी? कोई नहीं हाथ उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह को यह विश्वास नहीं है लाजर को सुनाई नहीं देगा, तो वो बोलता है? नहीं बोलता है। उनको सुनाई देगी। आमीन। ये विश्वास किया इसलिए बोला है। क्या बोला है? लाजर बाहर आ जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समस्याओं को देखकर बात करना है। आमीन। आपके अंदर विश्वास है? विश्वास है? मुर्दे सुनेंगे करके विश्वास है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन। वैसा अब परिस्थितियों को देखकर क्या करना है? ये नहीं बोलना है परिस्थिति सुनता है क्या, परिस्थिति को कान है क्या, ये नहीं पूछना मुझसे। विश्वास, हालेलुया, हालेलुया। जब एक बार यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, क्या हुआ? आंधी और तूफान आया, तो प्रभु ने क्या किया है? पिता परमेश्वर ये आंधी तूफान को शांत करो करके बोला क्या? नहीं। उन्हें क्या बोला है? आंधी को सीधा देकर डांटा है, शांत हो जाओ। किससे बात किया है? आंधी से बात किया है, परिस्थिति से बात किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परिस्थितियों को देखकर बात कर सकते हैं, परेशानियों को देखकर बात कर सकते हैं, बीमारियों को देखकर बात कर सकते हैं। आमीन। विश्वास है तो, आमीन। विश्वास नहीं है तो बात नहीं कर पाएंगे। आमीन। विश्वास अगर नहीं है तो ये पूछेंगे मुर्दे को कहां सुनाई देगी। आमीन। विश्वास है, विश्वास है तो वो बोलेगा मुर्दे को भी सुनाई देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियों को देखकर बात करने वाले विश्वास पर चलने वाले लोग हैं। आमीन। हमारे जीवन में कई प्रकार के परिस्थिति आती जाती रहती है, अब उसे देखकर बात करना है। हालेलुया। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बीमारियों को देखकर हम बात करना है, ये बीमार तुम मुझे कुछ नहीं कर सकता है, तुम यीशु के नाम से मुझसे दूर हो जाओ। बात करना है। विश्वास है तो बात करिए। हालेलुया। विश्वास है तो बात करिए, बात करिए। जब हम कुछ सीखने के लिए, मैं 10 दिन बाइबल क्लास में गया, कुछ पावर प्रेयर मीटिंग बोलते हैं, पावर प्रेयर मीटिंग। वहाँ जो पास्टर थे वो ये सिखाया है
उनके खुद के एक्सपीरियंस को उन्होंने बोला है। हम परिस्थितियों को देखकर बात करना है। उनके घर जहां है वहां सामने रोड नहीं था, रोड नहीं था, मतलब मिट्टी का रोड है, पत्थर इधर रहता है, बारिश में कीचड़ हो जाती है, बहुत परेशान थे। जब एक दिन उन्होंने उस मिट्टी के रोड को देखकर बात किया है, कैसे बात किया है? यीशु के नाम में बोल रहा हूं, यहां पर रोड आ जाए। आमीन, हालेलुया। जब रोज उस पे चलते हैं, घर से बाहर जाना है ना, रोज जब बाहर जाते हैं उसे देखकर बोलती जाता वो यीशु के नाम में। ये नहीं बोला है प्रभु यहां पर रोड बन जाए, नहीं बोला है, नहीं, रोड को देखकर बोला है यहां पर रोड आ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। कुछ दिन के बाद रोड आ गया है। आमीन। तब इस बात को सीख गया है। सीखने के बाद उन्होंने उनके शहर में क्या क्या होना चाहता था, क्या क्या, अगर यहां पर एक सिग्नल होता अच्छा रहता है, वहां पर जब जाते हैं वहां खड़े होकर वो बोलता था यीशु के नाम में यहां पर सिग्नल आ जाए, आमीन, यहां पर रोड आ जाए, यहां पर लाइट्स आ जाए, आमीन। उसको देखकर वो बात करता था। कुछ दिन के बाद वो आ जाती है। विश्वास के साथ बोलना है, हालेलुया। आप आपके गांव में, हालेलुया, आप आपके घर में जो भी बदलना चाह रहे हैं, जो परिस्थिति है, उसे देखकर क्या करिए? बात करिए। एक दिन करेंगे जरूर, मैं बोल दिया है इसलिए जरूर करेंगे। कितने दिन करेंगे? जब तक नहीं होता जब तक करना, इसको कहते हैं विश्वास। हालेलुया। मैंने एक दिन बोला, 2 दिन बोला, नहीं बोलना, हालेलुया। जब तक नहीं हो रहा है जब तक क्या करना है? बोलना है। प्रभु ने बोला है, इस पे क्या है? सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। जो उसे जानता है, जीवन में जीप में परमेश्वर क्या रखा है? जीवन को रखा है, सामर्थ्य को रखा है। जो उसे जानता है वो उसके फल को खाता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप जीवन को भी बोलेंगे, मृत्यु को भी बोलेंगे। मृत्यु को भी यीशु मसीह बोला है, बोला है, कहां बोला है? जीवन को यहां बोला है। यीशु के लाजर बाहर आ जाओ, तो जीवन मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? जीवन की बात यहां देख रहे। मृत्यु, अंजीर के पेड़, हालेलुया, हालेलुया, अंजीर के पेड़ को देखकर क्या बोला है? सूख जाओ, सूख गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंजीर के पेड़ फल को देना है, क्या देना है? फल को देना है। फल नहीं दिया, फल नहीं दिया तो उसको प्रभु ने क्या किया है? श्राप दिया है, वो सूख गया है। आमीन। हमारे जीप में भी परमेश्वर वही सामर्थ को रखा है, हालेलुया। जो विश्वास करेंगे उसके फल को खाएंगे। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने लाजर को देखकर बाहर आ जाओ बोला है, मरा हुआ लाजर बाहर आ गया है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आमीन। मर के 4 दिन हुआ लाजर को अगर परमेश्वर जिला सकते तो आपके जीवन में क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। विश्वास कर रहे हैं?
विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अगर ये पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, मर गया है, जिला देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को आपके जीवन में देखेंगे। आमीन। एक शब्द कहा है, लाजर बाहर आ जाओ। लाजर का जीवन बदल गया है। कितना शब्द बोला है? एक शब्द मात्र बोला है। वो एक शब्द आपके जीवन को बदल देता है। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ एक शब्द हमारे जीवन को बदल देता है। क्या विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को देखकर हम बोलेंगे, प्रभु आज मुझे देखकर, मेरे परिस्थितियों को देखकर आप एक शब्द कहिए प्रभु, मेरा जीवन बदल जाएगी। आमीन। अब एक शब्द बोलिए, मेरी बीमार दूर हो जाएगी, मेरे दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो जाएगी, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म हो जाएगी। एक शब्द मुझे देकर कहिए प्रभु। आमीन। यीशु मसीह एक शब्द में कई लोगों के जीवन को बदला है। बदला है कि नहीं बदला है? कई अंधे लोग, कई लंगड़े लोग, एक शब्द में उनके जीवन बदल गया है। आज आपके जीवन भी बदलेगी। विश्वास कर रहे हैं? विश्वास करने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य और महिमा को देखेंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु को देखेंगे। प्रभु के सामर्थ्य आज हमारे ऊपर उतर आना है, आज हमारे ऊपर उतर आना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जैसे मरियम ने आकर यीशु मसीह के पाँव में गिर पड़ा, अपने दिल के सारे दुख को बोला है, रोया है। हमें आज हमारे दिल के बातों को परमेश्वर से बताएं। आपके परिस्थिति को परमेश्वर के पास शेयर करिए। दिल खोल कर प्रभु से बोलिए, दिल खोल कर प्रभु से बात करिए, दिल खोल कर प्रभु से बात करिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। दिल खोल कर प्रभु से बात करना है, प्रभु से बात करना है। आमीन। विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है वो। आमीन। आप उनसे बोल सकते हैं, वो आपके जीवन में भला ही करेंगे, भला ही करेंगे, भला ही करेंगे। आमीन। बुराई को भी भलाई में बदल देंगे, बुराई को भी भलाई में बदल देंगे। आपके जीवन में जो समस्या है, परेशानी है, उसको भलाई में बदल देंगे। आप पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। आप मुँह खोल कर प्रभु को पुकारिए। प्रभु मेरे जीवन में काम करिए, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए। प्रभु मैं आपके भरोसा में जी रहा हूँ, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु अब मुझे चंगा कर सकते हैं, अब मुझे छुटकारा दे सकते हैं। बहुत दिन से मैं परेशान में हूँ, बहुत दिन से बीमारी में हूँ, बहुत दिन से दुष्ट आत्मा के बंधन में हूँ, बहुत दिन से समस्या में हूँ। मेरे घर में ऐसी समस्याएं चल रही है, मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं चल रहे हैं। आज मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए। एक शब्द बोलिए प्रभु, एक शब्द बोलिए प्रभु, मात्र एक शब्द बोलिए प्रभु। मेरे जीवन बदल जाए, मेरे जीवन बदल जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए। एक शब्द बोलिए, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होने के लिए।
पुकारिए पुकारिए, मुंह खोल कर अपने आवाज को ऊंचा कर प्रभु को पुकारो।